वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूं डेमो क्लास 2। और डेमो क्लास 2 में जनरल वेटनरी एनाटमी हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरल एनाटमी के जो टॉपिक्स हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जनरल एनाटमी के, वो सारे यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनीशन क्या है। तो अगर हम बेटा डेफिनीशन की बात करते हैं तो डेफिनीशन है एनाटमी इज द साइंस या साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स एंड रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट। तो बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। इसी तरीके से क्या है, एनाटमी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी। और फिजियोलॉजी क्या है, वो फिजियोलॉजी में हम डिटेल में समझाएंगे। बस यहाँ पे जान लो, फिजियोलॉजी में उनके हम फंक्शंस की बात करते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं उनके हम फंक्शंस की बात करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स, शब्दावली क्या है कि किस तरीके से हम एनाटमी में बातें करते हैं। अगर आप वेटनरी कॉलेज में जाएंगे या मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरीके से बातें होती हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स या जितने भी कलीग्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो क्रैनियल या एंटीरियर की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द हेड, मतलब हेड के साइड। ये हेड हो गया, तो इधर के साइड क्या है, क्रैनियल है। इधर से आओगे तब भी क्या है, क्रैनियल है। क्लियर? हेड की ओर जा रहे हो तो क्रैनियल। कॉर्डल या पोस्टीरियर, कॉर्डल या पोस्टीरियर मतलब ये है कि अगर जो है कॉर्डल मतलब बॉडी इस तरीके से, ये मान लो टेल हो गई, तो इधर से अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्डल रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्डल या पोस्टीरियर का मतलब टुवर्ड्स द टेल। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं बेटा डॉर्सल की, तो डॉर्सल का मतलब होता है पीठ का रीजन, बैक साइड, डॉर्सली। वेंट्रल का मतलब होता है बेली साइड, वेंट्रल का मतलब क्या होगा, बेली साइड। ठीक है, बेली का मतलब पेट रीजन, ये वाला रीजन, दिस इज द वेंट्रल रीजन। ठीक, इसी तरीके से मीडियल है। मीडियल का मतलब क्या हो गया, चलिए इरेजर ले लेते हैं, इसी पे समझा देता हूँ मैं। अरे ठीक है, मीडियल का मतलब क्या हो गया समझो। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। ठीक, तो बॉडी से अगर जो है अंदर की ओर आ रहे हो इस तरीके से, तो ये मीडियल साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीडियल प्लेन, टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। इसी तरीके से अगर आप लेटरल की बात करते हो तो लेटरल क्या होगा, यहाँ पे लेटरल की अगर बात करोगे तो अबे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, मतलब इधर की ओर, आउटवर्ड टू द बॉडी। ये मान लो बॉडी है और बॉडी से बाहर की ओर जा रहे हो तो लेटरल साइड हो गया। प्रॉक्सिमल क्या है, नियर टू द बॉडी और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मान लो यहाँ से कोई बॉडी ऑर्गन लगा हुआ है, ठीक, तो ये क्या हो गया, नियर पॉइंट हो गया। ठीक है, या अटैचमेंट पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हो गया। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोज। डिजिटल का मतलब क्या हो जाएगा, फार्दर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर जा रहा है, इस तरीके से दूर जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है नियर द बॉडी सरफेस। मान लो ये स्किन है, ये मान लो हैंड है, ठीक है, तो हैंड के ऊपर की जो सरफेस होती है वो सुपरफिशियल सरफेस होती है, उसी को क्या कहते हैं, नियर द बॉडी सरफेस। फिर आ जाओ डीप, अबे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। डीप का मतलब क्या है, आप जैसे स्किन है, स्किन के अंदर और जाएंगे तो आपको मसल्स मिलेंगी, फिर बोन मिलेगी, है ना, तो वो क्या हो गया, डीप हो गया। क्लियर? अब आ जाओ एनाटॉमिकल प्लेन्स की अगर बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकल प्लेन्स जो होते हैं ये डिवाइड्स बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। मीडियन प्लेन क्या है, मीडियन प्लेन का मतलब ये है डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक, ये इस तरीके से,
क्लियर। ये अब इस बॉडी को आप डिवाइड कर दो दो इक्वल हाफ में इस तरीके से। तो एक साइड मान लेते हैं, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक, ये हो गया राइट साइड। क्लियर। दो इक्वल हाफ में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर डिवीजन हो रहा है तो दिस इज द मीडियन प्लेन। ये क्या हो जाएगा, मीडियन प्लेन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से सैजिटल प्लेन की बात करते हैं। सैजिटल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। क्या राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड कर रहा है तो क्या कहेंगे, सैजिटल। ट्रांसवर्स प्लेन की अगर बात करते हैं, डिवाइड द बॉडी इनटू क्रैनियल एंड कॉर्डल पोजीशन। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाले जो ट्रांसवर्स प्लेन है तो इसमें इस तरीके से अगर आप बॉडी को कट कर दो, इस तरीके से अगर कट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा। ये टीवी हो गया ट्रांसवर्स। ठीक है। डॉर्सल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल पोर्शन। तो मतलब ये है कि अगर हम बॉडी को ऊपर से ऐसे काटते हुए लेकर के आए इस तरीके से, ठीक है, तो एक साइड जो पेट का साइड होगा वो वेंट्रल हो जाएगा और पीठ का जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉर्सल हो जाएगा। ठीक है। तो बॉडी को आप डॉर्सली आप क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वो डॉर्सल प्लेन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बॉडी कैविटीज पे। तो व्हाट इज द बॉडी कैविटीज। तो बॉडी कैविटीज जो है, बॉडी कैविटीज यहाँ पे आपको मेनली जो है 3 बॉडी कैविटीज हैं और साथ में आपको डायफ्राम भी देखने को मिलेगा। ठीक। तो थोरेसिक कैविटी जो है इसमें हार्ट और लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। क्या क्या रहेगा, हार्ट रहेगा और लंग्स रहेंगे। ठीक है। एब्डोमिनल बॉडी कैविटी जो होती है, एब्डोमेन में स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन और किडनी मिलेंगी। ठीक है। पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन रहेंगे, रेक्टम रहेगा, यूरिनरी सिस्टम रहेगा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर मेनली रहता है, सिस्टम पूरा नहीं कहेंगे, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं किसमें, पेल्विक कैविटी में। डायाफ्राम जो है मैमल्स में सेपरेट द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो मतलब ये है कि ये डायाफ्राम हो गया, ये थोरैक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया, और नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको पेल्विक कैविटी मिल जाएगी। क्लियर। तो ये कहानी पूरी पूरी क्या हो गई, कैविटीज़ की हो गई। ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। फॉर बेसिक टिश्यूज़, जो बेसिक टिश्यूज़ हैं वो क्या क्या मिल जाएंगे आपको। इपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करता है, कवरिंग करता है, लाइनिंग एंड प्रोटेक्शन बनाता है। ठीक है। इपिथेलियम जो होती है वो कवरिंग, लाइनिंग और प्रोटेक्शन देती है। ठीक। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं, बाइंडिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में होते हैं तो ये मूवमेंट में मदद करेंगे। नर्वस टिश्यू जो होते हैं कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर बॉडी सिस्टम्स, कौन कौन से बॉडी के सिस्टम्स हो सकते हैं एनाटॉमी में। ठीक है। तो मेजर बॉडी सिस्टम्स देख लेते हैं वन बाय वन। स्केलेटल सिस्टम जॉइंट और बोन से रिलेटेड है, सपोर्ट प्रोटेक्शन देगा। मस्कुलर मसल से रिलेटेड है, मूवमेंट में मदद करेगा। एम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम नेसल पैसेज, ट्रैकिया, लंग्स, गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा, सांस लेने में। सर्कुलेटरी सिस्टम सबको पता है, हार्ट, ब्लड वेसल, ट्रांसपोर्ट। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। यूरिनरी सिस्टम जो है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर है और एक्सक्रीशन में मदद करेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस है जो कि ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, जितनी भी एंडोक्राइनल ग्लैंड होती, थायराइड हो गया, है ना,
हार्मोनल रेगुलेशन में ये मदद करते हैं। एंटीगमेंट्री, स्किन, हेयर, हूव्स, फीदर्स, ये प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। क्लियर? तो ये सब आप लोगों ने बहुत पहले क्लास 10 में ही पढ़ रखा है, तो उसको हमने आपको बता दिया। फिर आ जाओ लाइव स्टॉक वर्सेस पोल्ट्री की एनेटमी। ठीक है, पोल्ट्री में क्या अंतर है और लाइव स्टॉक में क्या अंतर है। जैसे लाइव स्टॉक जो होता है बेटा, उसमें कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, हॉर्स, है ना, ये सब लाइव स्टॉक में आते हैं, है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी हैं। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, लिम्ब एनाटमी, डिफिनीशन एंड रिप्रोडक्टिव आर्गन, डेंटिशन, सॉरी, ठीक है, डेंटिशन, ठीक है, डेंटिशन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और पोल्ट्री में क्या है, पोल्ट्री में केवल और केवल हम बर्ड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बर्ड्स की बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड, क्लोएका, लंग्स विद एयर सैक्स मिलेंगे, विंग्स और फीदर्स मिलेंगे। और इनमें क्या है, टीथ नहीं होते हैं, टीथ की जगह इसमें बीक पाई जाती है, चोंच जिसे कहते हैं। हैव हाईली स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है, स्पेशल टाइप का यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये अंतर होता है पोल्ट्री में, बाकी कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो बर्ड्स का और जो एनिमल्स हैं उनमें इतना अंतर होता है। तो जो मैमल्स का है वही जनरल एनाटमी ह्यूमन का भी है। ठीक है, तो अगर आपने ह्यूमन का पढ़ा रखा है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों ने डिप्लोमा में तो आपको पढ़ाया ही गया होगा। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, हाई एल्डिंग एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं। रोमिनेंट स्टमक जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और इबोमैसम। सबका काम भी फिजियोलॉजी में डिटेल में जानेंगे। गिजार्ड क्या है, मस्कुलर स्टमक का स्ट्रक्चर होता है पोल्ट्री में, और ये खाने को क्या करता है, जैसे हमारे जो एनिमल होते हैं, जो रोमिनेंट्स होते हैं उसमें र्यूमेन है, और इनके पास क्या है, ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड होता है। क्रॉप में टेम्परेरी स्टोरेज होता है फूड का स्ट्रक्चर इन पोल्ट्री। और क्लोएका जो है वो क्या है, कॉमन चैम्बर होती है, ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बर्ड के अंदर। तो रिप्रोडक्शन, यूरिनरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग क्लोएका होती है। हार्ट जो होता है पंप्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हार्ट यहाँ भी है। किडनीज जो है मेन ऑर्गन रिस्पॉन्डिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बनाने के लिए यहाँ भी किडनी है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो है मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्लियर? मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये क्या हो गए, कॉमन हो गए। रोमिनेंट में स्टमक डिफरेंट हो गए नॉर्मल सिंपल स्टमक से। गिजार्ड, क्रॉप, क्लोएका ये बर्ड में देखने को मिलते हैं बस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, कुछ थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आप एक लाइन में भी पढ़ के जाना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो एनाटमी जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी फंक्शन से रिलेटेड है। क्रैनियल का मतलब हेड, कॉर्डल का मतलब टेल, और डॉर्सल का मतलब बैक, और वेंट्रल का मतलब बेली, मीडियल का मतलब मिड लाइन, लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इतनी लाइन से, और जितना हमने पढ़ाया तो उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो जनरल से आता ही आता है, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको आनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जो है हमसे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मात्र हम 499 रुपये में आपको पढ़ा रहे हैं, 499 रुपीज़ ओनली में आपको पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका एलईओ का, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए भी 499 में ही पूरा कोर्स हमने तैयार किया है, और साथ ही साथ आपका फार्मासिस्ट के लिए, जो कि ये मेन आपका हमने फार्मासिस्ट के लिए पढ़ाया, लेकिन एनाटमी कॉमन होती है तो हमने कॉमन थंबनेल दे दिया है। ठीक है, तो वो भी 499 में फार्मासिस्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने दोनों डिप्लोमा अगर कर रखे हैं तो उनके लिए एक
ऑफ़र है कि वो 499 में दोनों कोर्सेज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने अलग-अलग बैच खरीदना है तो उनको अलग-अलग से पे करना है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि 2 बैच हमारे चल रहे हैं और दोनों में आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, परचेज़ कीजिए हमारे कोर्स को और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन इसी साल सुनिश्चित कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों को भी बताइए। थैंक यू।